कुछ यात्राएं केवल पर्यटन नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ नक्शों पर नहीं बसी होती और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके पीछे जाना अपने ही जीवन के दरवाजे बंद करना होता है। असम की रहस्यमयी वादियों में बसा मायोंग, काला जादू और बलि का वो आखिरी अध्याय जिसे जानना आसान नहीं और भूलना नामुमकिन है। ये कहानी है 4 दोस्तों की जिनकी एक मासूम जिज्ञासा उन्हें उस अंधेरे दरवाजे तक ले गई जहां से वापसी का रास्ता किसी को नहीं पता। असम की रहस्यमयी वादियों में बसा कामाख्या देवी मंदिर, जहां हर साल हजारों भक्त आते हैं। इन्हीं भक्तों में थे 4 दोस्त, रवि, सिमरन, कृतिका और अर्जुन। चारों ने सोचा था कि ये सफर उनके लिए एक यादगार यात्रा होगी, लेकिन किसे पता था कि ये यात्रा उनके जीवन का सबसे भयानक अध्याय बन जाएगी। कामाख्या देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद रवि ने अपने दोस्तों से कहा, तुमने मायोंग गांव का नाम सुना है? असली काला जादू वहीं होता है। चलो मैं तुम्हें असली तंत्र दिखाऊंगा। तीनों ने पहले मना किया, लेकिन रवि की जिद और जिज्ञासा के आगे हार मान ली। जैसे ही वे मायोंग पहुंचे, उन्हें गांव की हवा में कुछ अजीब सा डर महसूस हुआ। गांव के लोग चुपचाप थे, पर उनकी आंखें जैसे हर बात छुपा रही थी। रात को रवि ने गांव के अंदर एक पुराना खंडहर देखा जिसे सब एकाल की हवेली कहते थे। रात के अंधेरे में दोस्तों ने चुपके से उस हवेली में झांका। हवेली के अंदर वे जो देख रहे थे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रवि की आंखों में जुनून था। उसे लगा अगर वो एकाल की शक्ति देख ले तो उसको भी कुछ शक्तियां मिल सकती हैं। रात को एकाल ने रवि और उसके दोस्तों को पकड़ लिया और रवि पर वज्र यंत्र का प्रयोग कर उसकी आत्मा को अपनी शक्ति में बांध लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। रास्ते अपने आप बदलने लगे। हर मोड़ पर किसी अज्ञात छाया की आहट। धीरे धीरे एक एक करके चारों दोस्त अलग हो गए। कृतिका ने खुद को एक अंधे कुएं के पास पाया, जहां से कोई अनजानी प्रेत आत्मा की आवाजें आ रही थी। सिमरन एक कमरे में फंस गई, जहां दीवारों पर हाथ से लिखी बलि की रक्तिम इबारतें चमक रही थी। अर्जुन ही अकेला था, जिसके हाथ पर उसकी मां ने दिया हुआ रक्षक कवच था। यही कवच उसकी आत्मा और शरीर को तांत्रिक के प्रभाव से बचा रहा था। अर्जुन ने जैसे तैसे सिमरन और कृतिका को खोज निकाला, पर वो दोनों बेसुध थी। जैसे ही अर्जुन ने दोनों को होश में लाया, तभी वो तीनों चौंक उठे। उन्होंने अपने आप को बलि की जगह पर पाया, जहां रवि अब एकाल तांत्रिक के वश में आ चुका था। रवि की आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो अब बलि लेने के लिए अपने ही दोस्तों की तरफ दौड़ पड़ा। उसके हाथ में एक चमकता खंजर था, जिसकी धार से रक्त टपक रहा था। अर्जुन ने दोनों लड़कियों को पकड़ा और कहा, मुझे पता है क्या करना है, बस मेरे पीछे रहो। अर्जुन का कवच जन उठा और उसने एक अलौकिक ऊर्जा से रवि को रोका, पर रवि अब पूरी तरह तांत्रिक के वश में था। उसे बचाना अब आसान नहीं था। अर्जुन किसी तरह दोनों लड़कियों को उस हवेली से बाहर ले आया। सिमरन, कृतिका और अर्जुन किसी तरह गांव के एक वृद्ध तांत्रिक महानंद बाबा के पास पहुंचे। महानंद बाबा ने बताया, एकाल सदियों से सोया था। वो तभी जागता है जब कोई ऐसा व्यक्ति इस गांव में आता है जिसका जन्म अमावस्या की प्रचंड रात्रि में हुआ हो। ऐसी रातें दुर्लभ होती हैं और ऐसा जन्म एक शक्तिशाली ऊर्जा खोलता है जो उसे फिर से जागृत कर सकती है। तब सिमरन को याद आया, रवि हमेशा कहता था कि उसका जन्म अमावस्या की रात को हुआ था। अर्जुन ने पूछा, तो क्या रवि ही एकाल के जागने का कारण बना? महानंद बाबा ने सिर हिलाया, हाँ, पर यही वो व्यक्ति है जो एकाल के अंत का कारण भी बनेगा। प्रकृति ने हर शक्ति के साथ उसका विनाश भी उसी के भीतर छुपाया होता है।
महानंद बाबा ने सिमरन, कृतिका और अर्जुन को देवी कामाख्या के विशेष तंत्र दिए। चारों एकाल की हवेली लौटे। वहां रवि अब एकाल का खिलौना बन चुका था। महानंद ने एकाल को ललकारा, तेरी शक्ति तभी तक है जब तक तुझे अमावस्या के पुत्र का साथ है। उसी की आत्मा तेरे वज्र यंत्र को तोड़ेगी। महानंद ने रवि के शरीर पर लगे यंत्र को देवी के मंत्र से जागृत किया और रवि की आत्मा ने एकाल की शक्ति को तोड़ते हुए उसे उसी के यंत्र में बांध दिया। एकाल अब हमेशा के लिए अपने ही वज्र यंत्र में कैद हो गया। चारों दोस्त सही सलामत गांव से बाहर निकले। रवि अब सामान्य था, लेकिन उसके भीतर हमेशा ये डर रहेगा कि उसकी जिज्ञासा ही उसके दोस्तों के लिए मौत का दरवाजा खोल सकती थी। महानंद बाबा ने आखिरी में कहा, याद रखो, कुछ जगह मानव क्यूरियोसिटी के लिए नहीं बनी। तुम्हारा जन्म विशेष था, पर यही विशेषता अगर सही दिशा में ना जाए तो विनाश ला सकती है। पर वही विशेषता जब सही हाथों में हो, विनाश से बचा भी सकती है। चारों ने कसम खाई कि वो अब कभी तंत्र मंत्र की ताकत का मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना ही उसके पीछे भागेंगे। हर कहानी एक सीख छोड़ती है। मायों की इस कहानी ने भी यही सिखाया कि इंसान की जिज्ञासा अगर सीमा लांघ जाए तो वो अपने ही विनाश का कारण बन सकती है। रवि और उसके दोस्तों ने जो देखा वो उनकी जिंदगी में हमेशा एक काले धब्बे की तरह रहेगा, लेकिन शायद वो भाग्यशाली थे जो जिंदा लौट आए, क्योंकि मायोंग हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता।